भाजपा क्या क्या बोलेगा हम अभी से बोल देते हैं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इन राज्यों के अंदर अंतर विरोध का क्या होगा। बिहार में हम कहते थे सिट डाउन, तो सिट डाउन हो जाता था, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, स्टैंड बाई। ये तो भाजपा की हैसियत रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 का रन बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बीते दिनों तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द यानी 23 जून को विपक्षी एकजुटता की एक अहम बैठक जो है वो पटना में बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं और सबसे हम कि बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। नीरज जी, जो बीजेपी लगातार कह रही थी, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार कह रहे थे कि कभी एक मंच पर नहीं आ सकते, विचारधाराएं अलग अलग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपना ही देखते रह जाएंगे पीएम बनने का, मगर अब आप लोग एक मंच पर बहुत जल्द आने वाले हैं। विचारधारा और सम्राट चौधरी जी ना ऐसा नहीं बोले होंगे, वो तो विचारधारा उनका था, वो अपने पिताजी के साथ राजनीति में आए थे, तो उनका तो विचारधारा नहीं था। अब बेचारे जिनका विचारधारा था वो रह गए नीचे में बैठे हुए मंच पर कब्जा कर लिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद कब्जा कर लिए। सुशील मोदी जी विचारधारा के साथ हो सकते हैं, तारकिशोर प्रसाद जी हो सकते हैं, संजय जायसवाल हो सकते हैं, रेणु देवी हो सकती हैं, जो राजनीति में नेपथ्य में चले गए। तो ये तो विचारधारा, अरे विचारधारा इस देश के अंदर में इतिहास की आपको जानकारी नहीं है सम्राट चौधरी जी। पगड़ी बांध लेने से राजनीति में पीएचडी कोई नहीं हो जाता है। इस देश के अंदर में 74 का आंदोलन हुआ, जनसंघ को विलय करना पड़ा था जनता पार्टी में, उस समय तो आपका राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ होगा, इसका एहसास भी तो कम से कम इतिहास पढ़ के ही सब बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बेचैन क्यों हो जाते हैं आप, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आपके यहाँ एक से एक लोग, महिला कॉलेज से पुरुष बीए पास कर जाए, स्नातक, इसका आपको अनुभव, इनकम टैक्स का रेट हो उसका अनुभव, तो आपको सारे अनुभव के बावजूद आप जनता दल से मुकाबले में परेशान क्यों हो जाते हैं। कौन बनेगा, या भविष्यवक्ता तो 2015 भविष्यवक्ता नहीं बने थे भाई। वैकल्पिक राजनीति का केंद्र बिंदु बनना इसलिए आवश्यक है कि देश के अंदर में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अगर किसी ने गुनाह किया है आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा समुदाय का है, उसका कक्षा 1 से 8 तक आपने छात्रवृत्ति बंद कर दिया। 9 साल बेमिसाल कह रही है। तो मैं बता रहा हूँ 10% आरक्षण दिया आपने, 10% आरक्षण दिया, तो वो समाज के गरीब तबके के लोगों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया। ये गुनाह आपने किया है। आपने यह गुनाह किया है कि फर्जी राष्ट्रवादी हैं। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आधार पर 2% आरक्षण देते हैं। केंद्रीय सरकार देती है क्या? केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है? अगर राष्ट्रवादी आप बने हैं तब। जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, तो इनको मंजूर नहीं हुआ कि दलित छात्रावास में रहें। अल्पसंख्यक से तो इनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं, राजनीतिक नाराजगी है, लेकिन तो हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू, पिछड़े सामान्य समुदाय, पिछड़े दलित, हिंदू दलित, तो इनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। और ये गुनाह आपने किया है तो देश की जनता तो जवाब मांगेगी आपसे। तो इसीलिए यह बैठक महत्वपूर्ण है कि एक नई राजनीति की नई दिशा की पहल होगी और वह निश्चित रूप से देश के लिए 2024 में जो हमारी समझ के गैर भाजपा दलों को अधिकाधिक एकजुट कर दे। अब भाजपा क्या क्या बोलेगा हम अभी से बोल देते हैं, हम उनके तरफ से हम ही बन जाते हैं कुछ देर के लिए। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, अरे भैया हम तो विपक्ष की आवाज़ हैं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। कहेगा नीति का क्या होगा, इन राज्यों के अंदर अंतर विरोध का क्या होगा, तो एहसास नहीं है अपना। जब गठबंधन करते थे बिहार में हम कहते थे सिट डाउन, तो सिट डाउन हो जाता था, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, स्टैंड बाई। तो ये तो भाजपा की हैसियत रही है। तो भाजपा को तो एहसास है ना कि जनता दलियों के साथ काम करने का, गठबंधन की राजनीति करने का,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर बयान देने से बेहतर होगा कि जो वायदे आपने किए हैं, अगर हमने निश्चय किया है तो हम लोगों को बता रहे हैं, अपने जो वायदे किए उन वायदों को बताइए। अच्छा, विपक्षी दलों की जो बैठक होगी उसमें क्या ये प्रश्न होगा कि पीएम का चेहरा कौन हो, क्योंकि तमाम विपक्षी दल के नेता राजधानी पटना में होंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व भी कर रहे हैं तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का, तो इस पर कुछ देखिए, बिहार होस्ट है और सवाल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नहीं है, सवाल है कि जमहूरियत बचेगा कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, समाज के सारे तबकों में तनाव तो नहीं रहेगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और जो भी है, चाहे वह सीट का एडजस्टमेंट का सवाल हो, भविष्य में कार्यनीति बनाने का, योजना बनाने का, सब समय से तय हो जाएगा। इसकी चिंता छोड़ देना चाहिए भाजपा को केवल एक ही चिंता करना चाहिए कि जो वायदा किया है वो कब पूरा करिएगा। अच्छा, बीजेपी सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और कह रही है कि कैसे इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहते हुए बिहार में 2 बार पुल गिर गया, ज्ञान पर भी सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री नीतीश। तो नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाने के पहले, जब इसके पहले उसी पुल में दुर्घटना हुई तो उस समय क्या हुआ था? ज्ञान चक्षु बंद हो गया था, आंख बंद हो गया था कि नाक बंद हो गया था कि श्वास लेने में दिक्कत हो रहा था, जब सरकार में थे। और जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर फांसी देवा में, कर्नाटक के हासन में एनएच पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ, मोरबी गुजरात के उद्घाटन के 5 दिनों के अंदर, यहाँ तो कम से कम भगवान ने ऐसा कोई संकट नहीं दिया कि किसी की मौत हुई, 135 लोग मारे गए। इसका मतलब नाकाम एनएच मिनिस्टर, नाकाम भूतल परिवहन मंत्री और बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा ध्वस्त, माता पिता दोनों गायब हो गए। इसके बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी को? जिसका मतलब कि माइंडलेस सरकार चल रही है दिल्ली में, माइंडलेस, फ्री है एकदम, गर्मी में भी नहीं ठीक हो रहा है, 43-44 में भी सब का दिमाग गड़बड़ा गया है सबका। ये बात तो बीजेपी कह रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो मैं तो बता रहा हूँ, वो अगर कह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत करेंगे राज्यपाल से? अरे हम तो अब तो शिकायत क्या करेंगे, ये तो राष्ट्रपति का अपमानित कर देते हैं। तो देश का, इसका मतलब अगर ये पुल सारे ध्वस्त हुए हैं, अगर ये सच है, तो इसका मतलब कि देश का प्रधानमंत्री माइंडलेस है, माइंडलेस प्रधानमंत्री से भेंट हो गया देश को। दूसरे पर आरोप लगाइएगा तो राजनीति के श्मशान तक पीछा करेंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रही है, बीजेपी कह रही है कि नीपा पोती का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं। सीबीआई के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं। सीबीआई के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है। अभी देखिए इन लोगों ने कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। सब बालासोर की दुर्घटना हुई और इसने यह लोगों के बीच कहा सीधे तौर पर, यह देखिए एफआईआर की कॉपी है, कहा कि षड्यंत्र है और इस एफआईआर की कॉपी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सबोटाज करना और कॉन्स्पिरेंसी का, कहीं पर धारा नहीं जोड़ा गया है। बालासोर की दुर्घटना में क्या कहा इन लोगों ने? और 23 लोग अब तक गायब हैं बिहार के। कौन है गुनाहगार? पाप कर रहे हैं, छिपाते हैं पाप को। इसलिए सीबीआई जांच की बात तब की जाएगी जब ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड का जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। 300 करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार बता रहे हैं कि इस जो पुल गिरा है उसमें है और इसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इनको हाईकोर्ट जाने में डर लग रहा है, हाईकोर्ट जाने में दिक्कत हो रहा है। जाओ हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां मर्जी करे। इतने संचिका इनके हैं ना कि तबीयत ठीक हो जाएगी। धैर्य रखिए। सब संचिका का स्क्रूटनी कर रहे हैं, सबका इनका, सबका लिखा हुआ निकाले ना कि कौन हिंदू मंदिर को तोड़ा, कहाँ अलाइनमेंट गड़बड़ किया। सीबीआई, ईडी और आईटी के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। बुखार छूट जाएगा, जनता बुखार छुड़ा देगी। तो आपने सुना नीरज कुमार को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले अपने गिरबान में बीजेपी के नेता झांक ले और कहीं ना कहीं बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।